ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झज्जर के गांव मरौत में बच्चों को मौत के साए में रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, इसे जानने के लिए हमने ये रिपोर्ट पूरी तैयार की है। इस रिपोर्ट को आप देखिए और इस रिपोर्ट के बाद हम आपकी राय जरूर लेंगे। हमें कॉल करना बिल्कुल ना भूलें, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। मौत के साए में पढ़ने को मजबूर बच्चे, पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं बच्चे। कभी भी हो सकती है कोई भी अनहोनी, ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। झज्जर के गांव मारोत के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मारोत गांव की इस बिल्डिंग को देखिए। इस स्कूल की जर्जर हालत वाकई डरा रही है। जी हां, ऐसा हम नहीं, इस स्कूल की तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। स्कूल की इस तस्वीर को देखिए, आपको भी देखकर बस यही लगेगा कि खतरा खतरा और खतरा। सर ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्कुल ही मतलब डैमेज हो चुकी है। मतलब इससे जो बच्चे आते हैं उन्हें भी खतरा है। बारिश का टाइम में है ना, ये मतलब जड़ती है और इससे टुकड़े मतलब होते हैं, वे टूट टूट के गिरते हैं, तो इससे बच्चों को खतरा है। इसलिए हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आपसे अनुरोध करते हैं कृपया करके या तो तुड़वाया जाए या फिर इसे बनवाया जाए। इन दीवारों पर भी साफ तौर पर लिखा है कि कृपया पुरानी बिल्डिंग में ना जाए, वहां खतरा है। इमारत एकदम खंडहर हालत में है, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। स्कूल में आने वाले बच्चे कमरों से बाहर पेड़ों के नीचे बैठने को मजबूर हैं। सारे की तो परेशानी जी, अड़े 3 कमरे हैं स्कूल में और बालक 110 हैं। बालक सीधे डाल बैठ भी ना पाते क्लासा में। क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत है ये जो बिल्डिंग है गिरने हो रही है, तो ये इनमें बालक भी ना आते, तो ये बना रखी इनमें। या पानी की भी समस्या है। स्कूल की इमारत में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, छत भी टूटने की कगार पर है। हैरानी की बात तो यह है कि भले ही चिलचिलाती गर्मी हो या भयानक ठंड और भारी बारिश ही क्यों ना हो, ये बच्चे क्लासरूम के बाहर पेड़ों के नीचे बैठकर ही पढ़ते हैं। स्कूल की साइंस लैब और कंप्यूटर लैब भी जर्जर अवस्था में है। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि बिल्डिंग में हालात इतने खराब हैं कि बच्चों की सही से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। हमारे स्कूल की इधर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बिल्डिंग डैमेज है और कम से कम 2 साल से ऊपर हो गए हमें बार बार ये करते हुए कि हमारी बिल्डिंग डैमेज है, इसको बनवा दो। सरकार की तरफ से हमें खाली आश्वासन मिल रहा है सर, कुछ नहीं बन रहा है। अच्छा, बच्चों को परेशानी होती है। अब गर्मी है, जैसे गर्मी में या बाहर बैठते हैं। 3 कमरे हैं, 3 कमरों में 4 क्लास कैसे आएंगी। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने कई बार उच्च अधिकारियों को इस मामले की शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि एक तरफ तो प्रदेश सरकार बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए टैबलेट बांटने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इमारत ही जर्जर हालत में सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है। हर खबर के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट। इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित जुड़ गए हैं। आगे की जानकारी सुमित से लेंगे। सुमित, जिस तरह से ये पूरी तस्वीर हमने देखी, जर्जर हालत में स्कूल, यहाँ पर कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ नन्हे बच्चों को मौत के साए में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कई बार इसकी शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन अभी तक इस और किसी ने ध्यान नहीं दिया। कल अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कंचन, आपको बता दें कि झज्जर जिले के गांव मारोत में है ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ पर जो है प्राइमरी से लेकर +2 तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। और जो है
अब जो बच्चे हैं और सिर्फ 3 कमरे हैं जो वो ठीक ठाक है, उन्हीं में ही बच्चे बैठते हैं। और कुछ बच्चे ज्यादा होने के कारण बरामदे में बैठ जाते हैं और कुछ बच्चे जो है पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं, जो कि ऊपर आसमानी सूरज जो है तपती धूप आती है, तो उन बच्चों पर तपती धूप में ही बैठना पड़ता है। तो उसी के चलते बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बिल्डिंग न होने के कारण ही सारा ही सिस्टम जो है बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। और उसी के चलते बच्चों से भी बातचीत की गई थी। बच्चों ने बताया कि काफी समय हो गया बिल्डिंग को डैमेज हुए, पर लेकिन जो है अभी तक बिल्डिंग अधिकारियों ने या प्रशासनिक अधिकारियों ने या सरकार ने कोई सुध नहीं ली है, ना तो इसे तोड़ा गया ना इसे बनाया गया। लेकिन जो बच्चे हैं उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन तक अवगत कराने के लिए कहा गया है कि जल्द से जल्द इसे या तो तोड़वा दिया जाए या इसे बना दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो और बच्चों की जो शिक्षा है वो अच्छे से ग्रहण हो सके। उधर जो शिक्षा के जो टीचर है उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि हम कई बार लिखित में भी अधिकारी को और सरकार को भी अवगत करा चुके हैं कि बिल्डिंग डैमेज है और बच्चे जो है उधर खेलते खेलते भी चले जाते हैं और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन फिर भी जो है सरकार की आंखें जो है बिल्कुल बंद है। और इधर झज्जर जिला प्रशासन भी है, उनको भी कई बार अवगत करा चुके हैं। पीछे भी प्राइमरी टीचर का मुद्दा उठाया गया था और वो भी टीन शेड के नीचे जो बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखना पड़ रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी जो है लापरवाही ही नजर आ रही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात सुमित यही है कि अगर इसी तरह से प्रशासन लापरवाह रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ कोई बड़ा हादसा होगा और इस हादसे में कई बच्चे भी शिकार होंगे। सुमित, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि लगातार आपसे इस पूरे मुद्दे पर मेरी बातचीत जरूर रहेगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगी दर्शकों की कॉल करें आप, आपकी राय बेहद जरूरी है। जब तक आप इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय नहीं रखेंगे तब तक नहीं पता चल पाएगा कि आपके आसपास के क्षेत्र में भी क्या इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या इसी तरीके की चीजें हैं, क्या इसी तरह से वहां पर स्कूलों की हालत खराब है। आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम अब नंबर्स भी फ्लैश करेंगे, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। जर्जर हालत में है स्कूल, 0120403991 ये नंबर्स हैं। नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं कि आपका अपना नजरिया, आपकी अपनी सोच इस पूरे मुद्दे पर क्या है। आज का जो हमारा सवाल है वो यही है, जर्जर हालत में स्कूल है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि आप तस्वीरें भी लगातार देखिए, टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बुरी हालत में ये स्कूल है और इसी बुरी हालत के स्कूल में यहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं। जरा सोचिए, तपती गर्मी में बच्चों को, जरा देखिए इन तस्वीरों को, तपती गर्मी में इन बच्चों को बरामदे में बिठाया जाता है, पेड़ों के छांव में बिठाया जाता है। तो बड़ी हैरानगी होती है ये सब कुछ देखकर कि इस तरह से हम बच्चों के पढ़ाने की बात करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लगातार सुमित हमारे साथ यहाँ पर हमारे रिपोर्टर बने हुए हैं, ताजा जानकारी हम सुमित से ही लगातार ले रहे हैं। सुमित, यहाँ सबसे बड़ी एक और बात है, जिस तरह से ये पूरी तस्वीर हमने दिखाई है, ये तस्वीर आज या कल की नहीं है। जर्जर हालत में स्कूल ये पड़ा हुआ है सालों साल से, कई बार इसकी शिकायतें की गई, लेकिन कोई कार्रवाई इस पूरे मुद्दे पर क्यों नहीं होती है, खाना पूर्ति क्यों होती है इन तमाम मुद्दों पर। क्योंकि अगर देखा जाए सुमित तो एक यही मुद्दे हैं जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान सरकार को, प्रशासन को देना होगा। लेकिन इन मुद्दों के अलावा हर जगह इनका ध्यान होता है, लेकिन इन खास मुद्दों पर ध्यान नहीं होता। देखिए कंचन, आपको बता दें कि स्कूल बिल्डिंग देखने से लगता है कि काफी पुरानी बिल्डिंग है और काफी सरकारें आई, काफी गई, और अब मौजूदा जो सरकार है वो भी शिक्षा के लेकर जो है काफी खुशियां बटोर रही है। और अभी कल सीएम साहब ने भी बच्चों को जो है टैब वितरित की है और कई लाख टैब जो है स्कूली बच्चों को दिए गए। पर लेकिन टैब देने का फायदा ही क्या है, जब बिल्डिंग ही टूटी है तो कैसे भविष्य बन पाएगा, कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे। टूटी बिल्डिंग में तो बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे और उनको टैब वितरित किए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में भी दिक्कतें आ रही है। और आप साफ तौर पर बता दें कि अपने स्थानीय विधायक है झज्जर से गीता भुक्कल, उन्होंने भी विधानसभा में कई बार मुद्दा उठाया है स्कूलों का। झज्जर जिले की पूरे की बात करें तो बहुत सी ऐसी स्कूलों की बिल्डिंग है जो बिल्कुल जर्जर पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग भी जो है अनदेखी ही कर रहा है झज्जर जिले के साथ। बिल्कुल
जो है एक तरफा भी जो है एक भी बिल्डिंग स्कूल की जो है बहुत बन नहीं पाई है। और इधर सुमित, अगर देखा जाए तो ऐसे चीजों पर ध्यान जाना बिल्कुल लाजमी है। यहाँ के विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीजों पर ध्यान दे, क्योंकि बच्चों से ही भविष्य है। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं यही हमारा भविष्य है आने वाला। अगर इन्हीं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम इन बच्चों को आगे कैसे बढ़ाएंगे। एक तरफ बड़े बड़े यहाँ पर नारे लगाए जाते हैं, एक बड़ा अच्छा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने की, उन्हें डेवलप करने की, उन्हें आगे ले जाने की बात होती है। लेकिन इन तमाम चीजों पर ना तो यहाँ के विधायक की नजर जाती है, ना ही जो तमाम प्रशासन के नुमाइंदे हैं ना उनके यहाँ पर उनकी नजर पड़ती है। देखिए कंचन, आपको बता दें कि जो झज्जर से विधायक है गीता बुक्कल है, वो भी लगातार जो है दौरे करती रहती हैं, गांव के भी और स्कूलों का भी दौरा किया है। और बच्चों से भी बातचीत की गई थी। अधिकारी के बारे में पूछा तो अधिकारियों के बारे में साफ मना किया, और विधायिका के बारे में पूछा तो विधायक के बारे में ही बच्चों ने कहा है कि मैडम आई थी और पूछा था किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो ना हो तो वो हमें बताए। लेकिन फिर भी जो है विधायक गीता बुक्कल ने जो उनसे बना, उन्होंने सबसे बड़ी हैरानी की बात है सुमित की यहाँ पर विधायक पहुंचती है और पहुंचने के बाद ये पूछती है कि कोई दिक्कत होगी तो हमें बताएं। क्या विधायक इस पूरे स्कूल में नहीं घूमी? क्या उन्होंने हालत नहीं देखी है कितनी खराब हालत है? क्या उन्होंने ये नहीं देखा है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी ये बिल्डिंग यहाँ पर गिर सकती है, छोटे बच्चों की जान जा सकती है? इन तमाम चीजों पर विधायक जी की नजर नहीं गई है। देखिए, विधायक ने जो है बच्चों से बातचीत करते हुए बाद में जो है पूरी बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया था, और जैसे ही उन्होंने बिल्डिंग जर्जर हालत में आपके पास इसी सवाल के साथ मैं जरूर लौटूंगी, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका जुड़ना भी बेहद जरूरी है। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। देवेंद्र, आप अपनी राय रख सकते हैं। देखो जी, इस शिक्षा देश की रीढ़ की हड्डी है और कोरोना ने भी मार दिया देश। हमारी सरकार ने टैब बांट दिए, लेकिन जब तक सरकार अपनी सुख सुविधा नहीं देगी बालका ने क्यों कर पढ़ पाओगे, क्यों पर देश बढ़ेगा। प्राइवेट स्कूल इसलिए आगे बढ़े हैं कि उनमें सुख सुविधा है, घर तक बालका ने लेके जा है, बढ़िया सारा प्रशासन ध्यान दे है। प्राइवेट स्कूल में आगे बढ़ने लग रहे हैं, सरकारी जब पीछे रहे हैं जब तक उनमें ध्यान नहीं दिया जाएगा। आप अंदाजा लगाओ मैडम, जो सरकारी में 1 लाख रुपये तनख्वाह है सरकारी टीचर की और प्राइवेट में 15,000 रुपये है। जब भी प्राइवेट आगे जाने लग रहे हैं, सरकार सारे अपने वादे करने लग रही, लेकिन ये सरकारी कर्मचारी जब तक नहीं सुधरेंगे जब तक देश नहीं बढ़ेगा आगे ने। क्यों आपने बेरा है कि किसी भी स्कूल में चौकीदार भी हो है, सफाई कर्मचारी भी हो है, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी हो है, सफाई भी, सारी चीजें ध्यान दिया जाए, लेकिन वो कागज दिया जाए कितने भी कोई कागज में काम सिर्फ होंगे और बाकी दिखेंगे तो कुछ भी नहीं। ये हमारा नारा गांव में जब मुख्यमंत्री आया था उसके कभी सारा स्कूल था, उसका बुरा हाल है। मुख्यमंत्री आने में तो कम से कम सुधर जाना चाहिए था, पर उड़ा कनात लगा के लखो दिया, वो स्कूल नहीं दिखाया। तो जो आपने बेरा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक सरकारी कर्मचारी पर कार्रवाई सरकार नहीं करेगी, जब तक देश नहीं सुधरेगा। शिक्षा ने बढ़ाना ही मुख्यमंत्री ने कल प्रोग्राम कराया था, सारे बालका तो टैब बांटे हैं, पर टैब बांटने तक काम ना चल, जब तक बालका सुख सुविधा नहीं मिलेगी तब तक गरीब बालक जो सरकारी स्कूल में जावे है, जिसके ग्राहक बेचारे के खाने भी दाने नहीं होते, वो शिक्षा न पढ़ना चाहे है, लेकिन पढ़ेगा के ऊपर जब तक सरकार के कर्मचारी नहीं सुधरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बेहद शुक्रिया आपका देवेंद्र। तो इसी तरह से आप भी जुड़ सकते हैं, जैसे लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं ऐसे आप जुड़कर भी अपनी राय रख सकते हैं। दर्शकों, आज का मुद्दा जो है वो बेहद गंभीर मुद्दा है, क्योंकि छोटे बच्चों से ही भविष्य है। ऐसे में जर्जर हालत में स्कूल में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। विधायिका भी यहाँ पर पहुंची, विधायिका के साथ कई बड़े नुमाइंदे भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन किसी ने भी इस स्कूल की हालत पर गौर नहीं किया। लगातार अगर हम स्कूल की हालत देखें, लगातार जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हैरान करती हैं कि यहाँ कोई भी बड़ा हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज खुद हम कर रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हमारे साथ लगातार हमारे रिपोर्टर यहाँ पर बने हुए हैं। सुमित, आपसे मेरा सवाल यही था कि जब यहाँ पर विधायिका जी पहुंची, उन्होंने बच्चों से बातचीत की, उनसे कहा कि अगर कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बताएं, लेकिन क्या स्कूल की हालत को नहीं देखा? क्या यहाँ हालत देखते हुए उन्हें ये नहीं लगा कि इन बच्चों के लिए एक नई बिल्डिंग होनी चाहिए? और अगर आप नई बिल्डिंग नहीं देख सकते हैं तो इस स्कूल का एक हिस्सा आप ठीक करवा के कम से कम बच्चों के बैठने की वहां पर व्यवस्था कर दें।
देखिए कंचन, आपको बता दें कि जो झज्जर से विधायक है और वो कांग्रेस से है विधायक, कांग्रेस पार्टी से विधायक है, और साफ तौर पर अब जो मौजूदा सरकार है वो भाजपा सरकार है। फिलहाल जो है विधायक होने के, स्थानीय विधायक होने के नाते जो उन्होंने स्कूल में बच्चों से भी बातचीत करते हुए स्कूल की बिल्डिंग का निरीक्षण भी किया और बिल्डिंग की जर्जर हालत को देखते हुए विधानसभा में मुद्दा भी उठाया या उठाने की बात भी कही थी, पर लेकिन जो है फिर भी अधिकारियों को या मंत्रियों को अवगत तो कराया, लेकिन शिक्षा जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग को लेकर अवगत भी कराया, पर लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की और मंत्री है जो शिक्षा मंत्री है उनकी तरफ से लापरवाही नजर आ रही है। विधायक का काम है मुद्दा उठाना और उसको सही तरीके से काम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ के विधायक बीजेपी से होती तो शायद इन चीजों पर जरूर ध्यान जाता। हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए लगातार, ये कोई पहला मामला हमने नहीं उठाया सुमित, इससे पहले भी कई ऐसे मामले हम उठा चुके हैं कि जर्जर हालत में स्कूल रहते हैं लेकिन उससे खराब होता है बच्चों का भविष्य। जी कंचन, आपको बता देता हूँ, जो विधायक है उन्होंने फिलहाल मुद्दा ही नहीं, इसको अधिकारियों से भी इनसे बातचीत भी की है और साफ तौर पर अधिकारियों को जल्द से जल्द इसका समाधान करने की भी बात की, जल्द से जल्द इसकी बिल्डिंग बनाने की भी बात की है। और विधानसभा में ही जो है शिक्षा का हर बार जो है मुद्दा उठाया जाता है स्थानीय विधायक द्वारा, पर कहीं ना कहीं जो है मंत्री, जो भाजपा के मंत्री है, विधायकों की जो कांग्रेस के विधायक है उनकी बात जो है दबाई जाती है। पर फिर भी जो है झज्जर जिले की बात करें तो झज्जर की 4 ब्लॉक है और चारों की जो सीट है वो कांग्रेस की है, कांग्रेस के विधायक है। फिलहाल कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से अनदेखी की जा रही है, क्योंकि झज्जर जिले में ऐसे कई स्कूल है जिनकी तरफ जो है प्रशासन और भाजपा सरकार जो है बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। बिल्कुल सही, मैंने बिल्कुल कहा कि अगर यहाँ की विधायिका बीजेपी से होती तो जरूर शायद सुमित इस मुद्दे पर अब तक यहाँ पर कार्रवाई हो चुकी होती, स्कूल के हालात भी शायद बदल चुके होते। जी कंचन, मैं आपको बता दें कि क्योंकि कहीं ना कहीं देखो सड़कों की बात करें तो सड़कें टूटी पड़ी है, पानी की समस्याएं हैं, गांव स्तर पर काम बात करें तो गांव में भी पानी की दिक्कतें हैं, स्कूल की बात करें तो अभी स्टूडेंट बता रहे थे पानी की प्रॉब्लम है, पानी की दिक्कत है, लैब की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं जो है अनदेखी ही की जा रही है क्षेत्र के तरफ। जो है आए दिन कहीं ना कोई मंत्री आता, लेकिन ऐसी कोई घोषणा है आज तक किसी मंत्री ने नहीं की है। और साफ तौर पर बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम साहब भी आए थे और 2 सड़कों की डिमांड रखी थी, झज्जर से बहादुरगढ़ और झज्जर से नजफगढ़ तक की, लेकिन वो डिमांड जो है अब तक पूरी नहीं हुई है, ऐसे के ऐसे टूटी पड़ी है। फिलहाल स्कूलों की बात करें तो स्कूलों की बिल्डिंग तक टूटी हुई है। गांव मारोत में बात करें तो बिल्डिंग जो है जर्जर हालत में है और बच्चे जो है डर के साए में जो है शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने का बेहद शुक्रिया आपका। तो हमारे रिपोर्टर सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए थे यहाँ पर तमाम अपडेट के साथ, लेकिन दर्शकों आपकी कॉल का इंतजार है, आप लोगों की राय बेहद जरूरी होती है, आप ऐसी ही मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आज का सवाल यहाँ हम लेकर आए हैं कि आखिर क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते हैं इस चीज की कि इन तमाम स्कूलों पर भी यहाँ गौर फरमाए प्रशासन, और गौर फरमाने के साथ ही जो जर्जर हालत में यहाँ पर स्कूलों की बिल्डिंग पड़ी हुई है उन बिल्डिंगों की हालत ठीक हो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे ही बढ़ेगा इंडिया। अगर स्कूलों की हालत इस तरह से खस्ता यहाँ पर पड़ी रहेंगी तो कोई बड़ा हादसा यहाँ पर जरूर होगा। हमारे साथ एक और दर्शक यहाँ से हिसार से जुड़ गए हैं, वीरेंद्र, आप अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, राय रखिए अपनी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो स्कूल के ऊपर आपने जर्जर हालत में स्कूलों की हालत के बारे में बताया है, हाँ। ये बातें मैम एक्चुअली में है, क्योंकि जो हमारी बीजेपी सरकार है और या भी जो पिछली सरकारें रही हैं, इन्होंने जो सरकारी स्कूल है इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। इन्होंने सिर्फ प्राइवेट संस्थाएं, जो बड़े बड़े नेताओं राजनीतिक वाले हैं, बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी है, इन्होंने जो रिटायरमेंट बैठे उन्होंने अपने स्कूल खोल के बैठे हैं, इसलिए इन्होंने सरकारी स्कूल की जो इमारतें जर्जर है या टूट गई या फूट गई इनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनके बच्चे तो इन स्कूलों में पढ़ते नहीं है, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, कर्मचारियों के बच्चे इसमें पढ़ते नहीं है, और जो टीचर्स है वो आजकल इतना इंटरेस्ट किसी चीज में ले नहीं रहे हैं। ये स्कूल की जो हालत है बिल्कुल खराब है, हर जगह ही खराब है हरियाणा के अंदर। और जो बीजेपी सरकार है इस मामले में पिछली 5 साल की जो योजना थी इसमें बिल्कुल फेल है। बीजेपी के अंदर अगर आज चेहरा बदलने का समय आ गया है,
जो श्री मनोहर लाल जी खट्टर है, ये बिल्कुल कामयाब मुख्यमंत्री नहीं है। हरियाणा का मुख्यमंत्री अगर बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, तो श्री अनिल विज को मुख्यमंत्री लाना है, तब स्कूलों की आता दरदर नहीं एकदम चमक मारेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो ऐसे ही आप भी बड़ी बेबाकी के साथ जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर दर्शकों हम नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं कि आपका अपना नजरिया, आपकी अपनी सोच क्या है इस पूरे मुद्दे पर। क्या आपके आसपास भी, अगर आपके आसपास के क्षेत्र में इस तरह की कोई बिल्डिंग है, इस तरह का कोई स्कूल है जिसकी हालत काफी दयनीय है, ऐसा स्कूल जिसकी बिल्डिंग जर्जर है, तो आप वो भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, आज का सवाल, ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। जी हाँ, आज हमने इसी मुद्दे को उठाया है क्योंकि ये तस्वीर है, ये तस्वीर बोल रही है। इन बच्चों को जरा आप देखिए, ये बच्चे यहाँ इस तपती गर्मी में पेड़ के नीचे यहाँ पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि इन्हें डर लगता है कि अगर ये कमरों में बैठे तो कहीं कमरे की छत ना गिर जाए, अगर ये स्कूलों की क्लासेस में यहाँ पर बैठेंगे तो कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे स्कूल में 2 से 3 कमरे ही हैं जिन्हें थोड़ा ठीक ठाक किया हुआ है। उन 2 से 3 कमरों में ये बच्चे पढ़ते हैं। अब आप सोचिए जरा, नर्सरी से लेकर +2 तक ये पूरा स्कूल है, लेकिन ऐसे में जो इतनी संख्या में बच्चे हैं वो कहाँ बैठेंगे, कौन सी क्लास में बैठेंगे, क्योंकि कमरे तो सिर्फ 3 ही यहाँ पर ठीक हैं। ऐसे में इन मासूम बच्चों को बाहर पेड़ के नीचे इस तपती गर्मी में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है, जहां इस तपती गर्मी में बड़े बड़े लोग एसी से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग एसी के अंदर बैठते हैं। जहां आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे तो वहां हर एक कमरे में एसी होता है। आज आप ये तस्वीर देख रहे हैं राजकीय विद्यालय की। इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर बोल रही है चीख चीख कर कि जरूरत है कि इस स्कूल की मरम्मत की जाए, जरूरत है कि इनके स्कूल में पहुंचकर इनके स्कूल को भी आलीशान बनाया जाए। आलीशान भी नहीं बना सकते, अगर आप ठीक भी नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ ऐसा कर दीजिए कि इन बच्चों के बैठने की व्यवस्था क्लासेस के अंदर हो जाए, क्योंकि लगातार गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और इस गर्मी के प्रकोप में ये बच्चे बाहर पेड़ के नीचे बैठने को मजबूर हो रहे हैं। तो जर्जर हालत में है स्कूल। टीवी पर हम लगातार नंबर्स भी फ्लैश कर रहे हैं। कई लोग हमारे साथ जुड़े भी, जिन्होंने अपनी राय भी रखी कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है और क्यों प्रशासन इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े, तमाम अपडेट्स उन्होंने यहां पर दी। आज का सवाल हमने यही उठाया, ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। आज का सवाल, मौत के साए में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे, पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। तपती गर्मी का प्रकोप एक तरफ और दूसरी तरफ भविष्य की चिंता कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो पास कैसे होंगे, अगर पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि बच्चे अपना पसीना साफ करें या फिर बच्चे बैठकर अपने किताबों के पन्नों को पढ़ें। कई सवाल यहाँ पर हम लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनका सरोकार आपसे होता है। दर्शकों, ये वो मुद्दे हैं जिन पर आप अपनी राय रख सकते हैं। हम लगातार इसी समय इन मुद्दों को लेकर आपके बीच पहुंचते हैं क्योंकि आपकी राय जानना बेहद जरूरी होता है। हम हमेशा उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जिन मुद्दों का सरोकार आपसे होता है। आज हमने इसी मुद्दे को उठाया कि आखिर किस तरह से इस पूरे मामले को सुलझाया जाए, किस तरह से स्कूल की हालत को यहाँ पर ठीक किया जाए, इस पर हमने आपकी राय भी जानी। दर्शकों, लगातार हम कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन अगर हालात ऐसे रहेंगे, तस्वीरें ऐसे ही आपके सामने लाते रहेंगे तो सवाल फिर से वही उठेगा कि अगर ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। कल फिर से आपके सामने में हाजिर होंगे इसी वक्त एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।